एक स्टडी है यूनिवर्सिटी ऑफ स्क्रैंटन की। 92% लोग अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस फेल करते हैं। 92%। और ये सिर्फ रेजोल्यूशन की बात नहीं है। इंडिया में IES, IAS दुनिया के टफेस्ट इंजीनियरिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम में से एक है। हर साल सिर्फ 150 से 200 इंजीनियर सिलेक्ट होते हैं और 800 से 900 एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में। लाख्स अटेम्प्ट करते हैं। जिम ज्वाइन करते हैं लोग जनवरी में, मार्च तक 80% चले जाते हैं। ये फेलियर रेट इतनी हाई क्यों है? क्या ये लोग अनगिफ्टेड हैं, वीक हैं, डिसिप्लिन नहीं है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं खुद इन लोगों में था। और मेरी बात तो और भी इंटरेस्टिंग है। मैं जिम जाता था रेगुलरली 5 दिन एक हफ्ते का, एटलीस्ट 1 घंटे से ज़्यादा। फिर मैंने अपनी मर्जी से खुद से जिम बंद कर दिया। सोचा था ये सेक्रीफाइस मुझे एग्जाम दिलाएगा, एक्चुअल में उल्टा हुआ। मैं 25 साल में LNT की जॉब छोड़ के IAS की प्रिपरेशन में लग गया। स्टेज 1 क्लियर किया, मेंस में रुका, बार 2 स्टेट PSC क्लियर किए, एक सेंट्रल PSU कोल इंडिया। 30 में गैजेटेड ऑफिसर बन गया। बाहर से सब सेटल्ड था, अंदर से फिजिकली वर्स्ट शेप ऑफ माई लाइफ। क्यों? ओनली फॉर ए ट्रैप जिसका नाम है सिक्वेंशियल लाइफ थिंकिंग। आज मैं एग्जैक्टली बताऊंगा क्या है ये ट्रैप, क्यों ये इतना डेंजरस है, और वो एक मेंटल शिफ्ट जो इस सब से मुझे बाहर निकाला। अगर तुम 22 से 35-36 के बीच में हो, ये वीडियो तुम्हारे लिए है। चलो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो 3 पार्ट्स में है। पार्ट 1 द ट्रैप, 10 साल तक मैं कहाँ फंसा रहा और क्यों। पार्ट 2 द टर्निंग पॉइंट, वो मोमेंट जो जिसने सब कुछ चेंज किया और उसके पीछे का साइकोलॉजी। पार्ट 3 द सिस्टम, प्रैक्टिकली मैंने क्या बदला जो आज भी मेरे लिए काम कर रहा है। ये एक्चुअल में एक मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, ये एक पोस्टमॉर्टम टाइप का चीज़ है जो मैंने अपने लास्ट 10 साल की गलती से सीखी है। डाटा के साथ, साइकोलॉजी के साथ एंड एक्शनेबल फ्रेमवर्क के साथ मैं आपको बताऊंगा। अब सीक्वेंशियल लाइफ थिंकिंग ये होता क्या है? ये एक बिलीफ सिस्टम है जिससे लोग सोचते हैं, फिर तुम सोचते हो पहले ये हो जाए फिर वो स्टार्ट करेंगे, पहले IAS क्लियर हो जाए फिर जिम रेगुलरली जाऊंगा, पहले स्टेबल पोस्टिंग हो जाएगा फिर हेल्थ पे ध्यान दूंगा, पहले सब कुछ सेट हो फिर प्रॉपरली जीना स्टार्ट करूंगा। ये रीजनेबल साउंड करता है, डिसिप्लिन साउंड करता है, साउंड्स लाइक ए सेक्रीफाइस वर्थ मेकिंग। लेकिन ये फंडामेंटली एक ब्रोकन थिंकिंग है और मैं उसका एक प्रूफ हूँ। मैं सीधा अपनी स्टोरी पे आता हूँ। यहाँ पे एक ट्विस्ट है जो ज्यादा लोग मिस करते हैं। 2013 में मैं LNT में था, 22 साल का था। मुझे पता चला कि मेरा बेली फैट बढ़ने लगा। पता क्या चला, मतलब दिखने लगा। मैं टाइट टी शर्ट पहनता था तो पेट निकल के आता था। हाँ, मैं फैट नहीं था लेकिन मैं अच्छे शेप में भी नहीं था। तो मैंने बेसिक जो 30 मिनट में होम वर्कआउट बोलते हैं ना, वो करना स्टार्ट किया, घर पे ही स्टार्ट किया। 2016 में जब मैंने LNT छोड़ा ड्यू टू सम रीजंस, मैं बाकी वीडियो में बता चुका हूँ, और IAS का प्रिपरेशन स्टार्ट किया, मैं एक प्रॉपर जिम ज्वाइन कर चुका था तब तक। ठीक है, हफ्ते में 5 दिन 45 मिनट से 1 घंटा मैं जिम जाता था, कंसिस्टेंट, डिसिप्लिन। तो जब मैंने एग्जाम प्रेप शुरू किया, जिम मेरी लाइफ में ऑलरेडी था। पहला IAS अटेम्प्ट दिया, प्रीलिम्स क्लियर होता था, मेंस में रुका। तो मुझे लगा कि यार ज़्यादा फोकस्ड रहना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, मेंस मजाक नहीं है। और यहाँ वो गलती हुई जो सबसे एक्सपेंसिव थी। मैंने कंसियसली डेलिबरेटली जिम बंद कर दिया। सोचा ये टाइम वेस्ट है। मेंस में कन्वेंशनल इंजीनियरिंग पेपर्स आते हैं, डेप्थ चाहिए, हर घंटा काउंट करता है और सीरियसली पढ़ना पड़ेगा। दूसरा अटेम्प्ट वही सेम चीज़ हुआ और तीसरा अटेम्प्ट में भी वही सेम चीज़ हुआ। 3 साल 3 अटेम्प्ट्स और मैं मेंस क्लियर नहीं कर पाया। लेकिन रिजल्ट से बड़ी प्रॉब्लम ये थी, मैं ऑलरेडी जिम जाता था और फिर भी मैंने उसको छोड़ा। ये इग्नोरेंस नहीं था, ये एक कैलकुलेटेड मिस्टेक था, प्रेशर में, एक ट्रैप के अंदर। फिर मैंने स्ट्रैटेजी शिफ्ट किया, स्टेट PSC पे फोकस किया, कोल इंडिया लिमिटेड, वहाँ वो उसका एग्जाम दिया। 2 स्टेट के PSCs मैंने क्लियर किए, कोल इंडिया भी क्लियर किया। 30 साल के एज में मैं स्टेट PSC ज्वाइन किया। ग्रुप A क्लास 1 गैजेटेड ऑफिस है। बाहर से सब सॉर्टेड था, अंदर से मैं फिजिकली बहुत वीक था। जो जिम 2016-17 से मैंने छोड़ा था, मतलब बहुत रेयरली करता था, बॉडी ने उसका कॉस्ट चार्ज किया। और तब मुझे समझा कि ये सिर्फ एग्जाम की प्रॉब्लम नहीं थी। स्टैनफोर्ड साइकोलॉजिस्ट BJ Fogg, उनका रिसर्च कहता है, मोस्ट पीपल फेल नॉट बिकॉज दे लैक मोटिवेशन बट बिकॉज दे डिजाइन देयर लाइफ सिक्वेंशियली व्हेन लाइफ एक्चुअली रन्स इन पैरेलल। ये वही ट्रैप है, सिक्वेंशियल वर्सेस पैरेलल लाइफ डिजाइन। और इसका साइकोलॉजिकल रूट 3 स्पेसिफिक जगह से आते हैं। रीजन 1 है स्कैरसिटी माइंडसेट। जब रिसोर्सेस लिमिटेड लगते हैं, टाइम, एनर्जी, अटेंशन, तो ब्रेन ऑटोमेटिकली एक चीज चुनता है और बाकी को
बाद में डाल देता है। आईएएस के लिए सब कुछ चाहिए, जिम के लिए टाइम नहीं है तो छोड़ दो जिम को। अब प्रॉब्लम क्या होता है, टाइम और एनर्जी जीरो सम नहीं है। जिम से एनर्जी आती है, वो एनर्जी स्टडी में कंपाउंडिंग होती है। मैंने ये 2013 से लेके 2016-17 तक एम्पिरिकली देखा भी था, और फिर भी मैं प्रेशर में ये सब चीज भूल गया और छोड़ दिया। अब रीजन 2, डिलेड ग्रेटिफिकेशन के नाम पे सेल्फ डिसेप्शन। डिलेड ग्रेटिफिकेशन एक ग्रेट क्वालिटी है, लेकिन बहुत लोग इसको डिस्गाइज की तरह यूज करते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन और एवॉइडेंस को नोबेल नाम दे देते हैं। डिलेड ग्रेटिफिकेशन, मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूँ, ये सच नहीं है। मैं डर रहा हूँ और इसको डिसिप्लिन का नाम दे रहा हूँ, ये सच है। और रीजन 3, द समडे इल्यूजन। समडे आईएएस क्लियर करूंगा, फिर जिम रेगुलरली जाऊंगा, समडे पोस्टिंग सेटल होगी, फिर प्रॉपरली वर्कआउट करूंगा। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का एक स्टडी में उनमें लिखा था, जो टास्क लोग समडे पे डिफर करते हैं उनका 80% कभी एग्जीक्यूट नहीं होता। समडे एक रियल डेट नहीं होती। जो लोग शुरू नहीं करते वो समडे भी नहीं करते। 29 के एज में एक चीज हुआ जो होना चाहिए नहीं था। हेल्थ के इश्यूज सीरियस नहीं थे, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि आपकी एज में आपकी बॉडी का कंडीशन नहीं होना चाहिए, ठीक नहीं है। वो सेंटेंस अभी भी वर्ड फॉर वर्ड मुझे याद है। उस मोमेंट में कुछ साइकोलॉजिकल शिफ्ट हुआ, जिसको रिसर्चर्स मोर्टेलिटी सैलियंस का नाम देते हैं। अर्नेस्ट बेकर का जो टेरर मैनेजमेंट थ्योरी है, उसमें ये बोला जाता है कि जब इंसान को अपनी मोर्टेलिटी याद दिलाई जाती है, सडनली प्रायोरिटीज क्रिस्टल क्लियर हो जाती हैं। स्टीव जॉब्स ने भी ये चीज बोला था जब उनको कैंसर हुआ था, छोटी चीजें छोटी लगती हैं, इंपॉर्टेंट चीजें इंपॉर्टेंट लगती हैं। मुझे उस दिन एक चीज रियलाइज हुई, मेरी अपनी एक्चुअल लाइफ, रियल लाइफ, मैं फ्यूचर पर डिफर करते आ रहा था, और फ्यूचर कभी भी गारंटेड नहीं है। लेकिन ये सिर्फ इमोशनल रियलाइजेशन नहीं थी, ये एक कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग था। आईएएस के अटेम्प्ट्स में जब फेल हुआ, आई आइडेंटिफाइड विद द फेलियर। मैं वीक हूँ, मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ। वो डॉक्टर की बात के बाद ना, आई सेपरेटेड माई सेल्फ फ्रॉम फेलियर। मैंने गलत सिस्टम फॉलो किया और अभी मुझे सिस्टम बदलना है। ये डिस्टिंक्शन, आइडेंटिटी लेवल फेलियर वर्सेस सिस्टम लेवल फेलियर, ये मोस्ट पीपल मिस करते हैं, और ये मिस करना पैरालाइजिंग होता है। सोचते हैं मैं ही प्रॉब्लम हूँ। सच ये है, मेरा अप्रोच प्रॉब्लम नहीं है, अप्रोच सिस्टम है। अब मुझे अप्रोच बदलना ईजी है, आइडेंटिटी बदलना नियरली इम्पॉसिबल लगता है। और एक और बात, जब मैं तब तक नहीं देख पा रहा था कि मैं 3 एग्जाम्स क्लियर कर चुका था, 2 स्टेट पीसी, एक कोल इंडिया लिमिटेड, तो कहाँ से मैं फेलियर हुआ? कुछ लोगों के हिसाब से तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेबिलिटी का भी रिकॉर्ड हो सकता है। तो फिर मैंने रियलाइज किया, जो चीज मैं बोल रहा हूँ, कि सिस्टम में इशू था, मुझ में इशू नहीं था। प्रॉब्लम सिस्टम का था, सेल्फ की नहीं। अब असली चीज, रियलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन रियलाइजेशन से लाइफ नहीं बदलती, सिस्टम से लाइफ बदलती है। वो कोर कंसेप्ट क्या था जो मेरा कंपास बना? साइमल्टेनिटी या फिर पैरेलल लाइफ डिजाइन। सक्सेसफुल लोग एक के बाद एक गोल अचीव नहीं करते, वो एक साथ मल्टीपल डायमेंशंस में इन्वेस्ट करते हैं थ्रू सिस्टम्स। विल पावर के हिसाब से नहीं, सिस्टम के हिसाब से। जेम्स क्लियर के एटॉमिक हैबिट्स में इसको आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट स्टैकिंग कहते हैं। एक एक्शन दूसरे को सपोर्ट करता है, सब पैरेलल चलते हैं। प्रैक्टिकली एक्चुअल में मैंने क्या चेंज किया मैं आपको बताता हूँ। मैंने 5 सिस्टम चेंज की, ठीक है। सिस्टम 1, स्लीप आर्किटेक्चर, जो कि नॉन नेगोशिएबल है। 10 बजे सोता हूँ, 4:30 बजे उठता हूँ। ये रैंडम चॉइस नहीं था, ये न्यूरोसाइंस है। मैथ्यू वकर का व्हाई वी स्लीप, 7 से 8 घंटा स्लीप प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स फंक्शन को डायरेक्टली इंप्रूव करता है। डिसीजन मेकिंग, फोकस, इमोशनल रेगुलेशन, सब स्लीप पे डिपेंडेंट होते हैं। आईएएस मेंस के प्रिपरेशन के टाइम में मैं रात के 2-3 बजे तक पढ़ता था, 5 घंटे सोता था। जो पढ़ा उसमें से मैक्सिमम रिटेंशन नहीं होता था। फिक्स किया तो फिर रात को 10 बजे फ़ोन बंद, 4:30 को उठ के फ्रेश ब्रेन से 2 फोकस्ड घंटे जो पढ़ा, वो 5 घंटे डिस्ट्रैक्टेड, स्लीप डिप्राइव्ड पढ़ने से कंसिस्टेंटली बेटर था। स्लीप कट करना एक्चुअल में प्रोडक्टिविटी नहीं है, स्लीप डिप्रिवेशन प्रोडक्टिविटी को डिस्ट्रॉय करता है। अब सिस्टम 2, जिम फास्ट, ये नॉन नेगोशिएबल है ऑलवेज। जिम पहले, बाकी सब बाद में। ये ईगो नहीं है, ये भी न्यूरोसाइंस ही है। यहाँ पे मैं अपनी बात करता हूँ डाटा से। 2013 में मैंने शुरू किया था, 2016-17 तक प्रॉपर जिम विम सब चल रहा था। ये हफ्ते में 5 दिन कंसिस्टेंट था। एलएनडी के बहुत टैक्सिंग जॉब रहता है, उसके साथ भी मेंस प्रेप में, लेकिन मैंने उसको छोड़ा। सोचा टाइम बचेगा, 1-1.5 घंटा डेली बचा लूंगा। उल्टा हुआ, प्रोडक्टिविटी ड्रॉप हुई, एनर्जी ड्रॉप हुई, और मेंटल क्लैरिटी भी बहुत ड्रॉप होगी। आज मैं ग्रुप ए क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर हूँ, गवर्नमेंट जॉब है, डिमांडिंग पोस्टिंग है मेरी अभी, और मैं रोज
अराउंड 90 मिनट्स वर्कआउट करता हूँ हफ्ते में एटलीस्ट 5 दिन। ये बात एक बार सोचो, अगर मैं अपनी पोस्टिंग के साथ दूसरे चीज़ें भी मैं कर रहा हूँ, सब कुछ के साथ अगर मैं 90 मिनट निकाल सकता हूँ तो टाइम नहीं है, ये रीज़न है या आपका एक्सक्यूज़ है, आपको सोचना है। ठीक है, जॉन रैटे का जो स्पार्क है उसमें उन्होंने बोला था कि एक्सरसाइज के बाद ब्रेन में BDNF रिलीज होता है, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। न्यूरॉन्स फास्टर कनेक्ट करते हैं, लर्निंग एक्सेलरेट होती है, फोकस बढ़ता है। जिम के बाद जो 3-4 घंटा होता है कंसिस्टेंटली माई मोस्ट प्रोडक्टिव आवर्स है। जिस दिन मैंने जिम स्किप किया वो दिन किसी काम में मन नहीं लगता, चिड़चिड़ सा लगता है। ये कोइंसिडेंस नहीं है। जो लोग कहते हैं ना टाइम नहीं है जिम के लिए, उनको पता नहीं कि जिम से टाइम मिलता है, जाता नहीं है। अब सिस्टम 3, 1 मेजर गोल, नॉन नेगोशिएबल मिनिमम्स। मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था फॉर एवरीथिंग एल्स। ये मोस्ट मिसअंडरस्टूड कंसेप्ट है। मैंने कभी सिर्फ एक काम नहीं किया और कभी करना भी नहीं चाहिए। इवन एट पीक एग्जाम प्रिपरेशन, रोज जिम नॉन नेगोशिएबल है, रोज प्रॉपरली 3 मील्स लेना है नॉन नेगोशिएबल है, रोज 30 मिनट रीडिंग आउटसाइड सिलेबस, जो पढ़ रहे हो ना एग्जाम उसको छोड़ के बाकी 30 मिनट कोई दूसरा चीज पढ़ना, कोई भी स्टोरी बुक्स भी पढ़ सकते हो, नॉन नेगोशिएबल है। फोकस का मतलब सिर्फ एक काम करना नहीं होता, फोकस का मतलब है एक चीज प्राइमरी है लेकिन आपके फंडामेंटल्स चीजें जो हैं वो सेक्रीफाइस नहीं करनी चाहिए आपको। जो लोग सब कुछ सेक्रीफाइस करते हैं ना एक गोल के लिए, वो अक्सर वो गोल जो उनका मेन प्राइमरी होता है उसको भी मिस कर देते हैं और बाकी सब तो ऐसे भी मिस होता है उनका। अब मैं इनका एग्जाम्पल हूँ दोनों तरफ से। अब सिस्टम 4, द फर्स्ट आवर रूल। फोन सुबह उठते ही पहला 1 घंटा नहीं। ये सिंपल लगता है बट ये करके देखो, ये ट्रांसफॉर्मेटिव है। डीप वर्क बाय कार्ल न्यूपोर्ट, उन्होंने बोला था सुबह उठ के जो पहला टास्क करते हो ना वो दिन का कॉग्निटिव टोन सेट करता है। सही है ना, मॉर्निंग सोज द डे, उसी टाइप का। फोन देखना मतलब रिएक्टिव मोड में आप दिन शुरू कर रहे हो, तुम दूसरों के एजेंडे पे काम कर रहे हो, किसी का लाइक शेयर इसके ऊपर आपका काम दिन का स्टार्ट हो रहा है, अपने के हिसाब से नहीं कर रहे हो। पहला 1 घंटा जिम पे जाओ, फोकस्ड वर्कआउट करो, रीडिंग करो, उसके बाद फोन पे आओ। इस एक चेंज ने मेरी मॉर्निंग्स और ऑनेस्टली मेरा पूरा दिन फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म किया। अब सिस्टम 5, वीकली रिव्यू, 30 मिनट्स एवरी संडे। हर संडे रात क्या किया इस हफ्ते, क्या नहीं किया और क्यों नहीं किया, और नेक्स्ट वीक का एक प्रायोरिटी क्या है, बस इतना। ये मेटा कॉग्निशन है, अपने एक्शंस के बारे में सोचना। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के रिसर्च में वहाँ पे मेंशन था ये चीज़ कि जो लोग रेगुलरली अपने काम पे रिफ्लेक्ट करते हैं उनकी परफॉर्मेंस 23% बेटर होती है उनसे जो सिर्फ काम करते हैं लेकिन बिना रिफ्लेक्शन के। ये 30 मिनट हाईएस्ट ROI एक्टिविटी है जो मेरे वीक का है, हाईएस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है ये मेरा। अब ये सब सिस्टम फॉलो करने के बाद क्या हुआ, 29 में मैंने शुरू किया तब चीज़ को प्रॉपरली देखना डिलिबरेटली। 30 में मैं ऑफिसर बन गया और फिजिकली अभी मैं बेस्ट स्टेप ऑफ माई लाइफ हूँ। 34 के एज में गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, डिमांडिंग जॉब है, 10 मिनट जिम है, हफ्ते में 5 से 6 दिन अलॉन्ग साइड में जिम जाता हूँ, कंटेंट क्रिएट भी कर रहा हूँ और साइड बाय साइड अपना जो क्रिएटिव काम है वो भी मैं कर रहा हूँ। लेकिन ये सब नंबर्स हैं, ये सब ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, बट इससे इम्पोर्टेंट है कि क्लैरिटी आई, वो फीलिंग की लाइफ जिस डायरेक्शन में जाना चाहता हूँ उसी डायरेक्शन में जा रही है अभी। वो 25 से 29 तक कभी नहीं आई थी, डिस्पाइट वर्किंग रियली इनक्रेडिबली हार्ड वर्क प्लस रॉन्ग सिस्टम इज फ्रस्ट्रेशन, फोकस्ड वर्क प्लस राइट सिस्टम इट विल गिव यू कंपाउंडिंग रिजल्ट्स। और ये फॉर्मूला एग्जाम में भी काम करता है, आपके बॉडी में भी काम करता है और करियर में भी। अगर मैं 25 साल में खुद को कुछ बोल सकता, वो एक चीज में बोलता कि लाइफ सिक्वेंशियल नहीं है, स्टॉप वेटिंग फॉर द राइट टाइम, द राइट टाइम इज ए मिथ, पैरेलल सिस्टम्स बिल्ड करो और आज अभी। दूसरा चीज में बोलता, जो चीज पहले से काम कर रही है उसे प्रेशर में मत छोड़ो। वो बोलते हैं ना, डोंट फिक्स समथिंग इफ इट्स नॉट ब्रोकन। मैंने जिम छोड़ा था, सोचा सेक्रीफाइस करूंगा, उस सेक्रीफाइस ने एक्चुअल में कुछ नहीं दिया। डिसिप्लिन वो नहीं होती जो तुम्हें कुछ देने से रोके, डिसिप्लिन वो होती है जो तुम्हें कंसिस्टेंटली देती है। अब तीसरा एडवाइस क्या दूंगा, सिस्टम फेल हुआ तुम नहीं, एक अप्रोच गलत है तुम नहीं, सिस्टम बदलो, आगे बढ़ो। 34 साल में जो हूँ ये 29 में लिए एक डिसीजन का कंपाउंडिंग रिजल्ट है। तुम अपने 20s और 30s में जो डिसीजन ले रहे हो ना वो तुम्हारे फ्यूचर शेप करते हैं। और ये वीडियो अगर एक भी काम की लगी तो शेयर करो किसी के साथ जो इस एग्जैक्ट जगह पे है और एग्जैक्ट प्रॉब्लम फेस कर रहा है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो। इस चैनल में वही बात मैं करता हूँ जो कोई नहीं करता, रियल एक्सपीरियंस, रियल साइकोलॉजी, रियल सिस्टम्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।